गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय वीडियो। आज हम अपनी इस वीडियो में खंडड़ा प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिस्थिति जिसका पाठ 19 प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर में आपने पाठ 18 पढ़ा था, वो भी आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें है आपका सबसे पहले प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है और प्रत्येक जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए सांस लेना अति आवश्यक है। इसमें आपका है जैसा आपके चैप्टर में ही है प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन। प्राकृतिक जो नेचुरली हम सांस ले रहे हैं और कृत्रिम श्वसन क्रिया ये जो आर्टिफिशियली हमें सांस दी जाती है। आपने कभी देखा होगा कुछ कुछ हमारी कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिस समय पे जो पेशेंट है मतलब जो पर्सन है उसको श्वास लेने में जो है दिक्कत होती है, तब हम कृत्रिम श्वसन क्रिया के द्वारा श्वास देते हैं। फर्स्ट आपकी हेडिंग है प्राकृतिक श्वसन। नेचुरली जो हम सांस ले रहे हैं जिसमें हम सांस अंदर ग्रहण करते हैं और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम मुंह के द्वारा बाहर रिलीज करते हैं, ये हमारी प्राकृतिक श्वसन क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके इसके द्वारा क्या होता है, जो प्राकृतिक श्वसन के द्वारा जो श्वास होती है वो हमारी शुद्ध वायु श्वास के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है वो है आपकी कृत्रिम श्वसन। कभी कभी हमारे कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसमें हम जो है सांस लेने में हमें अवरोध पैदा होता है, हम सांस नहीं ले पाते ठीक से, तब कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। उसमें हमारी जो है, क्योंकि जो नेचुरली हम सांस ले रहे हैं उससे हमारी जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती, तब हमें कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। उसी क्रिया को कृत्रिम श्वसन कहते हैं। इसमें अंतर बताए हैं आपके, इसमें टेबल देखिए 4 पॉइंट्स हैं। प्राकृतिक श्वसन क्रिया सामान्य रूप से आजीवन तथा प्रतिक्षण चलती रहती है। वहीं आपका कृत्रिम श्वसन क्रिया जो है केवल एक अवधि के लिए ही होती है। मतलब जो हमारी नेचुरल सांस है मतलब ब्रीथ है वो क्या होती है, वो आजीवन तक चलती है जब तक हम जिंदा हैं। और जो आर्टिफिशियल होती है वो कुछ टाइम के लिए, यानी जब तक ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमारी बॉडी में नहीं जा पा रही है तभी तक के लिए लेते हैं। सेकंड पॉइंट है प्राकृतिक श्वसन क्रिया स्वतः चलने वाली अनैच्छिक क्रिया, यानी इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप से ही चलती रहती है। लेकिन जो कृत्रिम श्वसन क्रिया उस पर हमारी इच्छा पर निर्भर करती है कि वो हमें कितने समय से कितने समय तक लेनी है। तीसरा पॉइंट है यह स्वतः ही पसलियों तथा प्राकृतिक श्वसन में तीसरा पॉइंट यह स्वतः ही पसलियों तथा तंतु पर निर्भर करती है। और कृत्रिम श्वसन जो है यह सदैव अन्य व्यक्तियों द्वारा कराई जाती है। फोर्थ पॉइंट है आपका प्राकृतिक श्वसन की क्रिया सदैव एक समान विधि द्वारा ही संपन्न होती है। और कृत्रिम श्वसन में फोर्थ पॉइंट है कृत्रिम श्वसन के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न विधियों को अपनाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग दम घुटना तथा कृत्रिम श्वसन की स्थिति। ये कृत्रिम श्वसन की स्थिति कब कब पैदा हो सकती है, इसमें आपके देखिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है जब हम पानी में डूब रहा हो कोई व्यक्ति, तब हमारी जो है दम घुट सकता है। विषैले वातावरण यानी विषैली गैस को इनहेल कर लिया है हमने। थर्ड पॉइंट है श्वसन मार्ग में अवरोध पैदा हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है गला घुटने का कारण या श्वास नली पर दबाव पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है गले में सूजन आ जाती है। या सिक्स पॉइंट है श्वसन नियंत्रण केंद्र पर विषैले हानिकारक पदार्थ प्रभाव जो है प्रभाव के कारण उसके कार्यों में बाधा पड़ने से भी हमें दम घुट सकता है। इस पर हम क्या क्या उपचार कर सकते हैं। जब दम घुट रहा हो तो दुर्घटना के कारण को वहाँ से तुरंत हटा दें। फेफड़ों में अगर पानी भरने के कारण दम घुट रहा है तो उसे बाहर निकालना आवश्यक है। और अगर कोई वस्तु वायु मार्ग में रुकावट पैदा करनी है तो उसे बाहर निकालना चाहिए, इसके बाद ही कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। कृत्रिम श्वास की विधियाँ, सबसे फर्स्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको टिक कर लीजिएगा। कृत्रिम श्वसन की विधि में फर्स्ट विधि है शेफर्स विधि। शेफर विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन क्रिया, इसमें क्या है देखिए, इसमें पिक्चर में बताया गया है कि इसमें जब किसी व्यक्ति का दम घुट गया है या वो पानी में डूब रहा था, उसे आपने बाहर निकाला है, तो आप उसे पहले पेट के बल लेटा देंगे, फिर पीछे से जो है उसकी जो पीठ की साइड है बैकबोन साइड, वहाँ से उसको पुश करेंगे यानी कि दबाएंगे। जिस तरह से दबाएंगे तो जो पेट है उसकी तरफ बल पड़ेगा और जो पानी है वो मुंह के रास्ते से बाहर आएगा। ठीक है, इसी अवस्था में आप ये शेफर्स विधि अपना सकते हैं। इसमें देखिए पिक्चर में दिखा है प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में सिंपल है, पहले
जो पेशेंट, जो व्यक्ति जिसका दम घुट गया है, उसको पेट के बल लेटाना है और द्वितीय अवस्था में आप जो है द्वितीय अवस्था में पीठ की साइड से दोनों अंगूठों को जो है नीचे से ऊपर की ओर पीठ पर रब करते हुए लेके जाना है, यानी पुश करते हुए लेके जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब पेट पर दबाव पड़ेगा तो पानी बाहर निकलेगा। इसमें है सेकंड विधि है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है। इसमें हम क्या करते हैं, जब श्वास लेने की क्रिया में क्या होता है, कुछ दुर्घटनाओं में व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। यदि मूर्छित व्यक्ति की प्राकृतिक श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो रही है तो व्यक्ति को कृत्रिम श्वास प्रदान करते हैं, उसे सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। सिल्वेस्टर विधि में क्या करना है, पेशेंट जो है उसको सीधा लेटाना है। पहले इसमें 2 लोगों की और सहायता लेनी होती है। एक आदमी जो हाथों को ऊपर की ओर रखेगा और दूसरा व्यक्ति जो है वो जो पेशेंट है उसकी जीभ को बाहर की ओर निकालेगा। उसके बाद जो पेशेंट के हाथ पकड़ा हुआ है वो व्यक्ति बार बार पेशेंट के हाथों को ऊपर और फोल्ड करेगा, जैसा आपके पिक्चर में दिखाया गया है। इस तरह से इसी क्रम को बार बार अपनाना है, तभी जो है इससे क्या होगा, रोगी की छाती पर दबाव पड़ेगा और जो है बाकी जो है जब रोगी की छाती पर दबाव पड़ेगा, इस प्रकार उस रोगी की बाहों को उसके वक्ष की ओर ले जाना है और फिर उसके पूर्व स्थिति में सिर की ओर ले जाना है। ये क्रिया कम से कम 1 मिनट में 12 बार करनी है, तभी जब दबाव पड़ेगा और व्यक्ति को सांस लेने में सहायता मिल पाएगी। थर्ड है लाबार्ड विधि। कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की दशा ऐसी होती कि उसमें शेफर्स विधि और सिल्वेस्टर विधि काम नहीं देती, तब हम लाबार्ड विधि का यूज़ करते हैं। लाबार्ड विधि में क्या है, ये सामान्यतः जब छाती की हड्डी या पसली के टूट जाती है तब हम लाबार्ड विधि को अपनाते हैं। इस विधि के अंतर्गत जो है रोगी के समीप एक और घुटने के बल बैठकर उसके मुंह, नाक आदि को साफ करके किसी स्वच्छ रुमाल और कपड़े से उसकी जीभ को पकड़कर 2 सेकंड तक बाहर खींचना चाहिए और 2 सेकंड के लिए छोड़ देना चाहिए। इस समय रोगी का मुंह खुला रहना चाहिए, मुंह में कोई चम्मच इत्यादि डाल देनी चाहिए और इस क्रिया को तब तक दोहराते रहना चाहिए जब तक कि रोगी सांस लेना शुरू ना कर दे, ठीक है। ये आपकी लाबार्ड विधि है। इसमें आपकी कुछ सावधानियां भी दी हुई हैं प्रत्येक विधि के अंतर्गत। ये सावधानियां आपको जो है अपनी बुक से ये पॉइंट्स को खुद से डिस्कस करना होगा। ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ये वाला चैप्टर की जो तीनों विधियां हैं, जिसमें सिलेबस्टर विधि और शेफर्स विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में आती ही आती हैं। बहुत जल्द ही आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आप इन्हें याद करें, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी आपकी याद रखने योग्य बातें हैं, जो आपकी समरी होती है चैप्टर की, जिसे आप इन शॉर्ट पढ़कर जल्दी से इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन इसे कह सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। नई वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय।